हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 11वीं के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों कहाँ के हैं? ये विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न बैंक के। ठीक है विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न बैंक का मतलब यहाँ पर विद्यार्थियों मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूँ कि विद्यार्थियों आप लोगों के जो त्रैमासिक एग्जाम के पेपर हैं वो इसी प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे। ये विद्यार्थियों केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग त्रैमासिक एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है उसे देख लीजिए, और विद्यार्थियों इसे देखने के बाद क्या करेंगे, फटाफट से इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे बिना किसी देरी के। भाई अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा तो फटाफट से जाइए पार्ट 1 और 2 को फटाफट से जाकर देख लीजिए, ताकि विद्यार्थियों आपके जो परीक्षा में अंक हैं वो विद्यार्थियों बेहतर से बेहतर आ सकें। विद्यार्थियों ध्यान रहे, इस वर्ष किसी भी प्रकार के पेपर लीक नहीं होंगे। सुपर 100 वाला किसी भी प्रकार के पेपर लीक होने के दावे का समर्थन नहीं। विद्यार्थियों जाइए फटाफट से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, और विद्यार्थियों स्कूल में टॉप कर जाइए। ठीक है विद्यार्थियों ध्यान रहे, आप लोगों के पेपर किसी भी तरीके से लीक नहीं होंगे। आपके जो पेपर है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उसी से विद्यार्थियों आप लोगों के त्रैमासिक पेपर आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों फटाफट से क्या है, प्रश्न 1 को देख लेते हैं। ठीक है, चंगेज खान का जन्म किस वर्ष में हुआ था भाई? तो विद्यार्थियों किस वर्ष में हुआ था? 1162 में हुआ था, 1206 में हुआ था, 1227 में हुआ था, या फिर 1220 में हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1162 में हुआ था। अगला है विद्यार्थियों, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1230 में हुई थी, 1240 में हुई थी, 1280 में हुई थी, या फिर 1227 में हुई थी? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1227 हो जाएगा। ठीक है, अगला विद्यार्थी, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो 100 थे, 1000 थे, 10,000 थे, या फिर 1 लाख थे? तो विद्यार्थियों सही आंसर कितना हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1 लाख हो जाएगा। विद्यार्थियों आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न हैं आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों आप लोगों के जो पेपर हैं इसी प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रहे, आपके जो पेपर हैं किसी प्रकार से लीक नहीं होंगे। सुपर 100 वाला किसी प्रकार के पेपर लीक होने के दावे का समर्थन नहीं करता है। अगला भाई, चंगेज खान की माता का नाम क्या था? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ओनुल ईके था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खान की माता का नाम ओनुल ईके था। अगला है, चंगेज खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है? उलूस के, तामा के, याम के, या फिर यास के? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों यास हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, कुबलई खान कौन था भाई? ये क्या है भाई, कुबलई खान कौन था? चंगेज खान के बाप था, चंगेज खान का पुत्र था, चंगेज खान का पोता था, चंगेज खान का मित्र था? तो विद्यार्थियों चंगेज खान के पिता हो सकते हैं, चंगेज खान का पुत्र, चंगेज खान का पोता, चंगेज खान का मित्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चंगेज खान का पोता। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों नोट डाउन करते हुए चलना है, और अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है, फटाफट से जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला है, किस सन में तेमुजीन को चंगेज खान यानी मंगलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया? पहला है 1203, दूसरा है 1204, तीसरा है 1205, या फिर 1206? विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1206 हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, बेगू रचू कौन था? चंगेज खान के पिताजी थे, चंगेज खान का पुत्र था, चंगेज खान का मित्र था, या फिर चंगेज खान का पोता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का चंगेज खान का पुत्र। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा चंगेज खान का पुत्र हो जाएगा। अगला है, सुंग राजवंश का आधिपत्य चीन के किस भाग पर था? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दक्षिणी भाग हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों दक्षिणी भाग को क्या करना है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अगला है भाई, मेनको कौन था? चंगेज खान के पिताजी थे, चंगेज खान का पुत्र था, चंगेज खान का मित्र था, या फिर चंगेज खान का पोता था? सही आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खान का पोता था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंगेज खान का पोता था। तो विद्यार्थियों ये रहे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोगों को इन्हें परीक्षा के पहले एक बार अच्छे से याद कर लेना है, ताकि विद्यार्थियों आप लोगों को सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, और आप लोग विद्यार्थी परीक्षा में टॉप कर जाएं। ध्यान रहे विद्यार्थी, आप लोगों के जो पेपर हैं इस वर्ष भोपाल से नहीं आएंगे, और विद्यार्थियों आप लोगों के जो पेपर हैं स्कूल स्तर में तैयार किए जाएंगे। भोपाल से विद्यार्थियों इस वर्ष जो पेपर है वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थियों यूट्यूब से, टेलीग्राम से और विद्यार्थियों व्हाट्सएप से जो है वो त्रैमासिक पेपर जो है लीक होते रहते थे। इस वर्ष विद्यार्थियों लोक शिक्षण संचालय ने पेपर जो है अपने अपने स्कूल में तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। ठीक है, अब भाई बात कर लेते हैं रिक्त स्थान की। फटाफट से रिक्त स्थान की ओर बढ़ेंगे। पहला भाई, चंगेज खान के पिता यूसेजई खालिस्तान कबीले के मुखिया थे? तो विद्यार्थियों का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों मंगोल। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का। ठीक है, अगला है, मंगोल सरदारों की सभा को खालिस्तान कहा जाता था? तो भाई क्या कहा जाता था, फटाफट से बता दीजिए। तो भाई कहा जाता था, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए,
कुर्लिताई कहा जाता था। ठीक है, आप लोग विद्यार्थियों नोट डाउन कर लीजिए। विद्यार्थियों परीक्षा में आप लोगों के जो प्रश्न हैं ये देखने को मिल सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों फटाफट से क्या करना है, आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला है भाई, फटाफट से देख लीजिए। गजन खान इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर खालिस्तान धर्म ग्रहण किया। भाई कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, कौन सा? इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। विद्यार्थियों फटाफट से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जो प्रश्न है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, फटाफट से जाइए चैनल के पेज पर विजिट कीजिए, आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला है, बब्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ था? तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी तुर्की भाषा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा हो जाएगा। फटाफट से आपको क्या करना है, तुर्की भाषा पर आप लोगों को अपना पंजा मार देना है। ठीक है, अगला है भाई, चंगेज खान ने खालिस्तान सन में यास को किरलिताई में लागू किया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1206 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 1206 हो जाएगा। अगला है भाई, ख्वारिज्म के सुल्तान खालिस्तान को चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक बनना पड़ा जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का मोहम्मद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का विद्यार्थियों मोहम्मद। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों आप लोगों को क्या करना है, मोहम्मद लिख लेना है। अगला है भाई, फटाफट से देख लेते हैं अगला क्या है। चंगेज खान ने संकेत दिया था कि उसका तीसरा पुत्र खालिस्तान उसका उत्तराधिकारी होगा। तो विद्यार्थियों का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का उगेदई हो जाएगा। ठीक है, उगेदई कैसे लिखना है मैं आप लोगों को बता दूं। इस तरीके से विद्यार्थियों आपको क्या करना है, उगेदई लिख लेना है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला है भाई, सन 1260 ईस्वी में महान खान के रूप में खालिस्तान का राज्यरोहण हुआ था। तो किसका हुआ था भाई? कुबलाई का हुआ था। ठीक है, कुबलाई खान का हुआ था। कुबलाई खान का जो है वो राज्यरोहण हुआ था। कुबलाई खान आप लोगों को ऐसा लिख लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, एक एक प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप लोग विद्यार्थियों बिना किसी झिझक के फटाफट से आप लोग क्या है उत्तरों को लिख ले। ठीक है, अगला है भाई, खालिस्तान ने 1526 ईस्वी में भारत सरकार में मुगल साम्राज्य में नींव रखी। तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा मुगल हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का मुगल हो जाएगा। मुगल ने 1500 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, अगला है, मंगोल शासक के फारसी इतिहासकार ने 1920 में चंगेज खान की बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? जुवेनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? जुवेनी हो जाएगा। इस तरीके से विद्यार्थियों क्या करना है आप लोगों को जुवेनी लिख लेना है। ठीक है भाई, अभी क्या रहे आप लोग खालिस्तान हो गए हैं, ये आप लोगों को विद्यार्थियों 1 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। और विद्यार्थियों फटाफट से, अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा, फटाफट से जाइए चैनल के पेज पर पार्ट 1 को देख लीजिए, ताकि विद्यार्थियों एग्जाम में जो है आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब विद्यार्थियों क्या है फटाफट से क्या सत्य सत्य को देख लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, पहला जो है तैमूर ने स्वयं को चंगेज खान परिवार के दामाद के रूप में स्वीकार किया। तो ये क्या है? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगोदीन ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। तो ये भी सत्य है। अगला है, मंगलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा। ये भी सत्य है। अगला है, मंगोल सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई 1 लाख सैनिकों की थी। तो क्या है भाई? ये असत्य है। ठीक है, अगला है, मंगोल सैनिकों ने युद्ध अभियानों में बर्फ में जमीन हुई नदियों का राजमार्ग की तरह प्रयोग किया। तो भाई किया था प्रयोग। ठीक है, इसलिए क्या है? सत्य हो जाएगा। जो बाटू था चंगेज खान का पुत्र था। तो ये सत्य या फिर असत्य है? तो भाई ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई बाटू चंगेज खान का पोता था। ठीक है, अगला है, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बाबस रोज से उत्पन्न हुआ। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है भाई, चंगेज खान का मंगोल साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था, मतलब विस्तृत था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा, मतलब ये सही है। ठीक है, अगला है भाई, फटाफट से देख लेते हैं। तैमूर खान को 1200 ईस्वी में चंगेज खान यानी मंगलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया। तो ये असत्य है। ठीक है, अगला है, चंगेज खान का पोता कुबलाई खान कस्को और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। तो भाई ये सत्य है। ठीक है, हफीज़ ए तानिस एक मंगोल शासक था। तो भाई सही बात है कि ये जो हफीज़ जो थे वो तंबोल के शासक थे। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से क्या करना है आप लोग को कमेंट बॉक्स पर बता देना है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चंगेज खान का जन्म राइन नदी के निकट हुआ था। तो भाई ये सही है क्या? ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। ये रहे आप लोग के सत्य विद्यार्थियों, आप लोगों को इन्हें अच्छे से याद कर लेना है ताकि विद्यार्थियों आप लोगों की जो परीक्षा है वो बहुत अच्छे से जा सके और आप विद्यार्थियों स्कूल में टॉप कर सकें। ठीक है विद्यार्थियों, फटाफट से क्या करेंगे, सही जोड़ी की ओर चल लेंगे। सबसे पहली सही जोड़ी है विद्यार्थियों 1227। तो इसका सही जोड़ी क्या हो जाएगा? चंगेज खान की मृत्यु। ठीक है, सही आंसर जाएगा चंगेज खान की मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों 1260 मतलब कुलबई खान का ध्वजारोहण। ठीक है, मतलब जो अपने कुलबई खान है उनका राज्यारोहण हुआ था। उसके बाद में 1368 में क्या हुआ था? चीन में यूनान राजवंश का अंत हुआ था भाई। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, अगला है भाई सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद का क्या हो जाएगा? फटाफट से देख लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद का हो जाएगा ख्वारिज्म का सुल्तान। ठीक है, अगला है भाई यास का क्या हो जाएगा? चंगेज खान की विधि संहिता। ठीक है, चंगेज खान की विधि संहिता। उसके बाद में भाई अगोडाई, इसका हो जाएगा भाई तेजस खान की पत्नी। ठीक है, उसके बाद में बोर्टे का क्या हो जाएगा? तेमुजन की पत्नी। ठीक है, मतलब पिता आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा पिता। ठीक है, इसका जो है वो आ जाएगा पिता। अगला है येसुजेई, तो इसका आ जाएगा विद्यार्थियों, इसका आ जाएगा आप लोगों का चंगेज खान का पिता आ जाएगा। ठीक है, ये जो यूजेसी था वो चंगेज खान का पिता था। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये जो थी आप लोगों की सही जोड़ी थी। तो फटाफट से विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। विद्यार्थियों ये रहे आप लोगों के आज के प्रश्न जो कि विद्यार्थियों पार्ट 3 के रूप में आप लोगों के लेकर आए थे। और विद्यार्थियों मैं आप लोगों को अंत में फिर से कहूँगा कि एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखकर चल जाइए ताकि विद्यार्थियों आपके एग्जाम में बेहतर अंक आ सके और आप विद्यार्थी एग्जाम में टॉप कर सकें। ध्यान रहे विद्यार्थियों, किसी प्रकार का कोई भी पेपर लीक नहीं होगा और विद्यार्थियों भ्रम किसी से दूर रहें। आप लोगों को किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं होने वाला है। और विद्यार्थियों बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो आप लोगों के पेपर हैं इसी प्रश्न बैंक से बनने वाले हैं, इसलिए विद्यार्थियों आप लोग क्या है इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। इन सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग विद्यार्थियों एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। फटाफट से विद्यार्थियों इन सारे के सारे प्रश्नों को देख लीजिए।